नो नो सर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कीपिंग। एक्चुअली सर वो कहीं जाना भी था तो इसलिए आई वाज कॉलिंग देम, आई वाज लाइक थोड़ा सा। अच्छा, नहीं नहीं, वो थोड़ा सा सेटअप की प्रॉब्लम हो गई थी, बस दैट नहीं नहीं वाज सर, द नो इशू। वरीज नो वरीज सर, हम्म। आपके लिए तो सब कुछ चलता अरे नहीं भाई, है। जैसा आपको वेट करवाना अरे है, ठीक नहीं है नहीं भाई। सर, नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं। चलो यार, बढ़िया, दिस चेंज इज गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो सैयद, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सो सैयद, कंग्रेचुलेशंस फॉर द सिलेक्शन, फर्स्ट ऑफ थैंक यू ऑल। सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जब से रिजल्ट आया है, जी ऑलमोस्ट दो सर। दिन हुए हैं, आज आज दूसरा जी दिन है। सर। व्हाट जी आर द सर। चेंजेस दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू? सर, फर्स्टली आई वुड से the parents का behavior has changed a lot towards me. अभी इससे पहले सर आई वाज अनएम्प्लॉयड, आई वाज नॉट नॉट अर्निंग। तो दे वर लाइक हम्म। कि कुछ कर ले, कुछ करता क्यों नहीं है, घूमता रहता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अभी 2 दिन से देर लाइक ठीक है, डू वट एवर यू वांट टू डू, गो आउट, चिल विद योर फ्रेंड्स। सर ऑल्सो हम्म। I've received messages from people who have not texted me from like 4 5 years, मेरे स्कूल ओके। के फ्रेंड्स एंड एवरीवन। ओके। Also, sir, generally the kind of respect that people around you start giving you is very humbling, I would say। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं सर, खुद भी थोड़ा सा लगता है कि अब थोड़ा सा वो जवानी वाले फेज से निकल के वो डिसेंसी में थोड़ा सा आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, हाँ तो हाँ। जी जी सर, तो काफी ये सारी डिफरेंट लग चीजें। भी रहे हो पिछले इंटरेक्शन से अभी। जी 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 सर, जी वो प्रोफेशनलिज्म ऑटोमेटिकली आने लगता है ना। जी सर, जी सर, जी सर। ऑल राइट। ऑल राइट। चलो बढ़िया यार, गुड। थोड़ा सा ये बताओ कि ग्रेजुएशन तुम्हारा किस ईयर में कंप्लीट हुआ था? सर 2023 में। 2023 में, फ्रॉम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। सर। सर। ऑल राइट। इसके बाद क्या किया फिर? सर इसके बाद सर पहले तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आई वाज डूइंग फ्रॉम हम्म। 2023 टू 2025। ओके। सर देन जब सेकेंड अटेम्प्ट फेल हुआ तो देन आई रियलाइज कि यहाँ पे तो आई डोंट थिंक दैट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। तो देन हम्म। आई केम बैक टू जम्मू, आई वाज इन दिल्ली, आई वाज इन ओल्ड राजेंद्र नगर, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो देन आई केम बैक हम्म। टू जम्मू, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एट द ट्रायल कोर्ट यही जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ओके। तो देन सर अराउंड 1 मंथ इनटू प्रैक्टिसिंग, सर कमाई कुछ हुई नहीं, हार्डली पाँच हाँ, दस हजार रुपए कमाए। एंड काम ऑब्वियसली, हाँ। पूरा बैक एंड फोर्थ कोर्ट रूम्स एंड एवरीथिंग, बट आई वाज स्टिल ओके, आई वाज लाइक ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू डू इट तो हम्म। आई हैव टू डू इट। बट देन सर लकीली by God's will, in a month only the notification was out. Then sir the करेक्ट। judgment for three year practice came out, and luckily वहाँ पे भी it was mentioned that the existing notifications will not be affected. So I हम्म। got a chance. I started preparing for the exam around starting June, June first हम्म। week. And then, sir, here we are. September, mein I had my mains. हम्म। September, mein I had my, I'm so sorry, I had my prelims. हम्म। Then, sir, after a month, I had my mains. तो ऑनेस्टली मेंस के लिए आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर 1 मंथ। बहुत लोगों को सर बहुत अनबिलीवेबल लगेगा, बट दिस इज द रियलिटी। तो आई करेक्ट। आई करेक्ट। gave this exam with a preparation of just four and a half months. So हम्म। luckily, sir, by God's grace, I got in. I was myself हम्म। not sure. I think nobody is sure about getting selected in the final list. When I saw my डेफिनेटली name, यार। so I was on the seventh sky. Now it हम्म। feels very good. Now all the sleepless nights and everything, they feel worth it. हम्म। So, it is a very nice feeling, sir. It is a very nice यार feeling. सी, व्हाट आई फील है कि वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम प्रिपरेशन है, बहुत कम टाइम है, बट वो जो ओवरऑल आप अपने लॉ कॉलेज से इस Sir, लॉ के एक्विंटेंस में आते हो, और जो सिविल सर्विसेज में भी तुमने प्रिपरेशन की है ना, दैट sir, ऑल पेज ऑफ। वो हमें sir, लगता ऐसा है कि वो टाइमिंग का है, बट वो पूरी जो जर्नी है हमारी, sir, फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इनटू अ लॉ स्कूल, वहां से sir, लेके पूरा आपने क्या प्रूडेंस डेवलप किया, लीगल प्रूडेंस कितना आपका डेवलप है, क्योंकि वहां अगर आपकी वो वाली थोड़ा सा आपकी रीजनिंग अगर अच्छी हो जाती है ना, तो फिर एक sir, ये भी एडवांटेज होता है कि आगे चल के चीजें जल्दी समझ में आने लगती हैं। sir, फिर भले ही sir. लिमिटेड टाइम भी अपन स्पेंड करते हैं विद बुक्स और जी सर। एनीथिंग, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो दैट ऑल्सो आई फील इन योर केस। बाकी हाँ, ये कमेंडेबल है कि बहुत
फुल फ्लेजेड तुमने वैसी प्रिपरेशन नहीं की सिंस यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आफ्टर योर आईएएस का सर अटेम्प्ट, एंड देन सर नोटिफिकेशन आने के समय तुमने सारी चीजें स्टार्ट करी, तो इट सर ऑल वेंट वेल। सो सर फॉर्मली तुमने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया जिससे तुमने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जैसे होती है 1-2 साल वैसे नहीं किया? नहीं नहीं सर सर देयर इज दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इन जम्मू, वी वेंट देयर, वहाँ पे वी हैड टॉक विद देम, वहाँ पे हम सर मैं टोकन अमाउंट भी दे के आया। बट देन सर जब मैं थोड़ा सा क्लासेस अटेंड करने लगा तो आई रियलाइज कि अभी आई एम नॉट इन दैट स्पेस जहाँ पे मैं क्लासेस अटेंड करके प्रिपेयर हम्म करूँ, हम्म हम्म बिकॉज वो फाउंडेशन वाली मेरी हालत नहीं थी। तो हम्म देन हम्म आई हम्म थॉट के लीव इट, आई वुड से सर मतलब आई वुड पुट इट आउट दिस स्क्राइब्ड, देयर इज दिस वेबसाइट स्क्राइब्ड करके हम्म 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 sir, हम्म that helped me a lot with respect to notes and all, वहाँ पे सर बच्चे बहुत सारे ना नोट्स अपलोड कर देते थे, तो सर दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। सर बाकी आपके कोचिंग के शॉर्ट नोट्स जो थे मेंस के लिए, हम्म दैट हेल्प्ड अ लॉट। ऑल्सो सर हम्म लाइक आई मेंशन्ड द वन शॉट वीडियोस व्हिच आई हम्म। मेंशन्ड, तो सो जो दैट सब्जेक्ट वाज। सब्जेक्ट जो पढ़े तुमने वो वाईटी से ही पढ़े, जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो गेन करा है? सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स यूट्यूब से पढ़े हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट, सबसे पहले हर सब्जेक्ट की सर मैंने वन शॉट वीडियो देखी, बिकॉज आई हम्म। वॉज नॉट वेल वर्स्ड विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट, ना टीपीए ना क्रिमिनल लॉज एनीथिंग। देन सर एक बार वन शॉट वीडियो देखने के बाद आई यूज टू वो गो सब टू द वीडियोस मिले कैसे थे, वहां तक पहुंचे कैसे? सर बेसिकली पहले मैं पहले से अन अकेडमी के वीडियोस देख रहा था। सर अन अकेडमी के मैं देख रहा था, बट वहां पे सर बातचीत बहुत एंड कुछ इतना मतलब मुझे डेप्थ लग नहीं रही थी। देन सर आई सॉ योर वीडियो, फर्स्ट आई सॉ द वीडियो ऑफ सीपीसी। सर वो हम्म सीपीसी का जैसे आपने समझाया ना, तो बिकॉज मुझे सीपीसी कभी समझ नहीं आता था, तो वहां से एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, लाइक नहीं अब मैं आशाएं जुडिशरी वाले ही ये देखूंगा। उस टाइम तक हम्म आई डिडंट नो के कहाँ पे है कोचिंग, वेयर इज इट, व्हाट इज द होल थिंग। तो आई वाज लाइक हम्म नहीं नहीं मैं यही वीडियो देखू, मैंने यही वाली वीडियोस देखनी है। तो देन सर उसका देखा, देन बीएनएसएस टीपीए का आई सॉ, बीएसए का आई सॉ, एंड बीएनएस का आई सॉ। तो वहां से करके सर देन आई यूज्ड टू रीड द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में जो भी आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताते थे चीजें वहां पे, क्योंकि सर आप पूरा नहीं उसमें बताते थे, ओनली द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट वाज टू बी रेड। इम्पोर्टेंट पार्ट, करेक्ट। जी जी। एंड सर वो लकीली आई वुड से वो स्टार्स वर इन माय फेवर कि वो ना एग्जाम में चीजें भी वही आई, सीपीसी में सर अराउंड 20 क्वेश्चन आए, वो 20 के 20 उसी वीडियो से आ गए। तो मुझे सर उसको हम्म। रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड सर उसके बाद मेंस में भी आई बॉट योर नोट्स, एंड देन सीपीसी की मैंने पूरी प्रिपरेशन उसी से की थी, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी मैंने सारी प्रिपरेशन उसी से की थी। हम्म। तो आई थिंक मैं आई वुड से कि मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा पाया सब्जेक्ट्स के, विच वाज एन एडेड एडवांटेज फॉर मी, बिकॉज सर बहुत ज्यादा जब हम्म। आप डेप्थ में पढ़ लेते हो ना, देन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स। करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक एक प्रॉब्लम दैट ये होती है वाज। कि आंसर राइटिंग की फिर प्रैक्टिस जरूरी होती है, अगर बिना जी प्रैक्टिस जी के आप गए हो तो फिर आप एंड मोमेंट पे कंसोलिडेट नहीं कर पाते उस ज्यादा कंटेंट को। सर मैंने बहुत आंसर्स लिखे हैं सर, आई थिंक मैंने अराउंड हर सब्जेक्ट के मोर देन 300 आंसर्स लिखे करेक्ट होंगे करेक्ट। सर। हाँ हाँ हाँ। बहुत सर, आई हैड अ तभी वो नोटबुक। तभी वो चीज आ पाती है कि कितना में मुझे कंक्लूड कर देना है, कौन से क्वेश्चन की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना लिख के खत्म करना है। सर दैट्स हाउ सर इट वर्क्स, है बिल्कुल ना? बिल्कुल 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 सर, एंड सर द टाइम लिमिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में आई थिंक आई करेक्ट। गेव द एग्जाम, तो आई रियलाइज्ड कि माय पेपर वाज एंडिंग इन डॉट 2 hours and 58 minutes। तो हम्म अगर आपका सर थोड़ा सा भी लाइक 1-2 मिनट आप हर एक क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा लोगे, तो यू लीव 1-2 क्वेश्चन इन द एंड। तो दैट इज हम्म आल्सो अ थिंग, एंड देयर इज नो टाइम टू थिंक इन द मेंस एग्जामिनेशन। मतलब यू हम्म। सी द क्वेश्चन एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग इन द वेरी फर्स्ट मिनट। यू कैन नॉट बी करेक्ट लाइक कि मैं करेक्ट। 2 मिनट सोचूंगा एंड देन मैं लिखूंगा, हाँ हाँ दैट हाँ हाँ। अप्रोच कैन नॉट बी टेकन इन द हाँ मेंस बिल्कुल एग्जामिनेशन। बिल्कुल, इसीलिए वो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है आंसर राइटिंग की एग्जैक्टली फिटनेस सर, की, एग्जैक्टली so that एग्जैक्टली you just look at the question and start writing. सर 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 सर। Okay, okay, okay. All right. So yeah, that I really feel blessed to be associated with your journey. और जैसे तुमने कहा कि YouTube से के थैंक यू सो सेशंस मच जो सर, थे थैंक वन यू सो शॉट मच। तुमने वो करें, मतलब आई ऑल्सो फील ब्लेस्ड अबाउट इट कि वो जिस इंटेंशन से हमने वहाँ पढ़ाए थे वो सब्जेक्ट्स, सर और जिस इंटेंशन से उस चैनल पे वो डले थे,
कि बहुत सर सारे, अब जैसे विथ यू इट वाजंट एन इशू टू ज्वाइन एनी कोचिंग जी इंस्टीट्यूट, है ना, बट जी सर बिकॉज ऑफ दी दैट कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एंड योर माइंडसेट यू डिडंट ज्वाइन दैट। बट यहाँ बहुत सर सारे स्टूडेंट यार ऐसे हैं, जी those सर who cannot join, those who may not बिल्कुल afford it, or there are जी reasons सर for the same। और कई डेफिनेटली सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं यार, अभी लास्ट मुझे याद है वेस्ट बंगाल का हुआ था, बिहार का हुआ था, उसमें जी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सिर्फ वो वाईटी से ही प्रिपरेशन कर ली। जी सो जी आई जी जी वांटेड सर टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी विथ यू टू टेल एवरीवन कि ये वाली जो चीज होती है ना, कई बार स्टूडेंट जो जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें ये लगता है कि पता नहीं हमारे लिए शायद है ही नहीं या हम कर ही नहीं सकते। सो यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दैट कि भाई ऐसे भी हो जाता है। सर आपका कितना डिटर्मिनेशन है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। भले ही आप फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं भी कर रहे हो, अगर आपके अंदर क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि सब लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट एक की जगह दो दो ज्वाइन कर लेते हैं, पूरे पूरे कोर्सेज कर जी लेते जी हैं। सर जी बट जब तक आपकी तरफ से भी वो चीज नहीं आएगी उतनी, क्योंकि सिर्फ वो जो एक ओरिएंटेशन हो गया है, जिसको मैं काफी हाईलाइट करता हूँ कि स्टूडेंट अब स्टूडेंट की बजाय कस्टमर बन चुके हैं, तो वो कस्टमर उन सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। जी सर जी सर सो सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू इंटरेक्ट विथ यू कि यार यू हैव डन समथिंग जो मुझे लगता है होना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ ना कि जिसको अगर पढ़ना है ना ढंग से, वो उन वीडियोस से भी कॉन्सेप्चुअल पूरी क्लैरिटी सब्जेक्ट पे ले सकता है, और उसको वहां पढ़ाने का इंटेंशन ही वही था। सो यू आर अ लाइव एग्जाम्पल फॉर द सेम कि उससे सर हमने पूरी इनफैक्ट प्रिपरेशन करी। Sir, in fact, I won't lie about this. Sir, when I went for my prelims examination, sir, my cousin, there's this cousin of mine, she also gave हम्म। the exam. She didn't get हम्म। through. Sir, I had like 5, 6 friends. सर वो सारे वहां पे वही कह रहे थे कि वन शॉट वीडियो देखी एंड देन सर व्हेन आई मेंशन ना कि किसकी वीडियो देखी, आशाएं की वीडियो देखी एंड दे वर ऑल लाइक हाँ आशाएं की वीडियो देखी। तो it is like, sir, as I was telling you yesterday also, यस there are a यस। lot of students who are not connected with you, but there are a lot of lives that you are affecting indirectly by all the थैंक यू videos यार। that you have uploaded. And यस sir, I यस। think मुझे ऐसा लगता है कि I don't know about, I will not say about mains because I think mains में थोड़ा सा holistically you have to prepare from books and बिल्कुल all. बिल्कुल करना होता है। But sir, prelims, as far as my preparation was concerned, I would put it out there that sir, one shot videos भी अगर कोई देख कर जाएगा वो सारी, सर प्रीलिम्स ऐसा हो ही नहीं सकता आपका ना निकले। मतलब दैट इज द थिंग दैट आई डोंट थिंक कि शायद मे बी द लक इज नॉट इन समवन्स फेवर, बट आई थिंक अगर आप वो वीडियोस 2 बार देख लेंगे या लेट्स से आप एक बार देखकर उनकी उनके नोट्स बना लेंगे, आई एग्जैक्टली थिंक यार, दैट इज सही मोर पता देन है द इनफ। एग्जैक्टली द थिंग इज दैट कि वो देखने के बाद आपने उस पर कितना काम किया, दैट इज ऑल्सो सर इम्पोर्टेंट। सर मतलब बिल्कुल वो 50-50 रोल है, वो वीडियो से 50% फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट, द 50% इज कि आपने उस पर फिर काम कितना किया, और सर कितना आपने उस पर ट्रस्ट किया उस इन्फॉर्मेशन पे कि ये मुझे कॉन्क्रीट कर लेना है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इधर बीच पिछले एक दो प्रीलिम्स जो हुए राजस्थान छत्तीसगढ़, स्टूडेंट से जितना इंटरेक्शन होता है, 10,000 बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, आते थे नहीं याद आए वहां पे, और ये तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ यार कि वो जो एक दौड़ लग गई है ना बहुत एडिशनल कंटेंट पढ़ने की किसी भी एग्जाम के लिए, मुझे लगता है थोड़ा वो भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि हम जो कोर इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद होनी ही चाहिए, वो छोड़ जी के हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे टेलीग्राम के एग्जैक्टली पीडीएफ्स, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस या बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वी आर इन अ वर्ल्ड जब इंफॉर्मेशन को रीच करना उतना मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से अवेलेबल है। और मैं कह रहा हूँ अगर कोई इंसान किसी भी एक ट्यूटर पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके और उसकी चीजें भी अगर एक बार कर लेना ढंग से, तो भी बहुत हद तक वो सफिक्स हो जाता है। जब आप बहुत सारी चीजें गैदर करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, जो मेन कोर चीजें वो भी उतनी याद नहीं होती है, और वही वहां पे एग्जाम में जाके फिर गड़बड़ करती है। तो थोड़ा सा मुझे सर यू लगता है वो वाली चीज भी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, टू ट्रस्ट द कंटेंट। सर यू हैव टू ट्रस्ट योर मेंटर सर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी व्हेन वी हैड दैट सेशन अबाउट द इंटरव्यू, तो सर आई व्हेन सर जो हमारा वो था कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सर्विस वाला जो एक एस्पेक्ट होता है। करेक्ट करेक्ट। सर व्हेन आई एंटर्ड द इंटरव्यू हॉल, तो जो ऑनरेबल चेयरमैन थे जीकेपीएससी के, सो ही हम्म। फर्स्टली आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस सर्विस। तो सर मुझे ना वो पूरे पॉइंट्स आपके माइंड में याद थे। सो सर आई बाइफरकेटेड दैट ऑन अ पर्सनल लेवल, financial हम्म। stability, work-life balance, हाँ and हाँ 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 हाँ। the third point, the respect that you get. Sir, I didn't even mention about the public service. तो हाँ हाँ सर हाँ वो हाँ। जो ऑनरेबल जस्टिस थे वहां पे, तो ही इज लाइक के अच्छा
तुम पब्लिक सर्विस नहीं बोलोगे कि पब्लिक सर्विस तो सारे कहते हैं। तो आई हाँ। वाज लाइक सर, पब्लिक सर्विस भी आप तभी कर सकते हैं जब आपकी पॉकेट में कोई पैसा होगा। तो सर द फर्स्ट फर्स्ट थिंग दैट यू एवरीवन इज फोकसिंग ऑन इज एम्प्लॉयमेंट। तो दे वर रियली एग्जैक्टली। इम्प्रेस्ड बाय दैट कि चलो ठीक है, यू डिडंट मेक अप, यू वर वेरी ऑनेस्ट विद दैट। तो सर वो पर्सनल हम्म। एस्पेक्ट और प्रोफेशनल का मैंने दोनों का वैसे करके उनको समझाया, एंड ही वाज रियली हैप्पी के मतलब बहुत से बच्चे यहाँ पे आते हैं एंड दे लाइक कि नहीं, वी वांट टू डू दिस एंड वी वांट टू सर्व द सोसाइटी एंड वी वांट टू चेंज द जस्टिस सिस्टम। बट हाउ हाँ विल यू हाँ। चेंज द जस्टिस सिस्टम इन द बिगिनिंग? आप पहले तो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली। दे वर रियली हैप्पी विद दैट। तो दैट इज द थिंग कि जैसा आपने हूबहू बोला, मैंने थॉट नहीं दिया उस चीज को। आई ट्रस्टेड योर इंस्टिंक्ट, आई ट्रस्टेड योर एक्सपीरियंस, and I said the same things over there. So that was, हम्म। they were really impressed by that. So I think it is very important to trust your mentor over things. बहुत बार आपको लगेगा कि शायद सर जो बता रहे हैं इट इज नॉट अलाइनिंग विद मी, बट वो इवेंचुअली अलाइन हो जाती है चीज। तो हम्म। स्टार्टिंग में आपको नहीं लगेगा, बिकॉज वी आर वेरी यंग राइट नाउ। लेट्स से आई एम 24 इयर्स ओल्ड, आई टर्न 25 दिस एग्जैक्टली। ईयर। मैं सर बहुत छोटा हूँ अभी। तो लेट्स से कभी मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार, क्योंकि सर मेरी एज में ना एक ईगो भी बहुत आ जाती है माइंड में कि नहीं बहुत आ मुझे जाता, ज्यादा पता बिल्कुल। है, मुझे ज्यादा पता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर मेंटर। एंड आजकल सर मैंने देखा बच्चे बोलेंगे कि नहीं, उन्होंने खुद थोड़ी निकाला जुडिशरी का एग्जाम, उन्हें क्या हाँ पता। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, आई बिल्कुल ऑलवेज से कि बिल्कुल। a coach it is not necessary someone who makes someone win a gold medal, it is not necessary हम्म। कि उसका खुद का भी ओलंपिक में गोल्ड आया होगा। समटाइम्स बिल्कुल। जो वो बताते हैं वो आप खुद नहीं बता पाते। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू मेंशन दैट मेंटोर पे भरोसा एंड एक ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं इस जर्नी में, वो बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द हम्म। रीजन व्हाई यू विल गेट सक्सेसफुल। आई थिंक अगर आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे, अगर आप ज्यादा एडिशनल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग पे फोकस करेंगे, तो आई डोंट थिंक के दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज सर अब जैसे 3 ईयर की प्रैक्टिस आ गई है, वन वन अटेम्प्ट इज गोइंग टू टेक 2 to 3 years। तो अगर आप इतना एग्जैक्टली। ज्यादा अपने माइंड को ओवर एग्जॉस्ट कर लेंगे, अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन नेगेटिव वे ओनली। तो बिल्कुल दैट इज बिल्कुल। वन थिंग विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स करेक्ट है। और जिन वीडियोस का हम डिस्कशन कर रहे हैं वो, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट, कि एक सब्जेक्ट एग्जैक्टली। स्टार्ट करने में वो जो डर होता है बस वो निकल जाए। उसके बाद मेंस के लिए तो आपको बहुत थॉरो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जितने टेस्ट ट्रू तुमने ट्रू। लिखे हैं इतने बिना लिखे शायद वो कन्विक्शन तुम्हारे पास भी नहीं होता मेंस में कि मैं नहीं आ तुरंत सकते। लिख दूंगा और स्पीड मेंटेन हो जाएगी और वो मैनेजमेंट मेंटेन हो जाएगा। टाइम का वो नहीं होता उस प्रिपरेशन के बिना, उस प्रैक्टिस के बिना। So that is a step with which a person can start. And again, I'll take this opportunity to spread this कि भाई अगर आपके पास ऐसा भी है ना कि नहीं भी आप बहुत वो चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब मैं कह रहा हूँ इट डजंट अप्लाई ओनली ऑन प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। कोई भी गोल अगर आपने बनाया है एंड इफ यू आर डिटरमिन्ड टुवर्ड्स दैट, रिसोर्सेज मिलने डेफिनेटली सर, लगते हैं आपको ऑटोमेटिकली। बस आपको मिलने थोड़ा लग जाते हैं। अटेंटिव होना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दोज ट्रू सर, रिसोर्सेज। ट्रू ट्रू। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू। मतलब ये करने का बहुत बड़ा पर्पस यही था, टू स्प्रेड दिस मैसेज कि यार क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता रहता हूँ, वीडियोस में भी रेगुलर कमेंट्स आते हैं कि हमने शायद कहीं कोचिंग कर भी ली और बहुत पैसे इन्वेस्ट हो गए, अब हम कर नहीं सकते और वो। तो दो स्टूडेंट शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड। स्टिल दे शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड। अगर आपका कनेक्शन है तो शायद आप पहुंच जाओगे। और ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं होना इज नेवर इन आवर हैंड्स, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अगर उसका आउटकम रिजल्ट की तरह आ जाता है तो फिर तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ऑल राइट सैयद, तो एंजॉय दिस फेज जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं आ रही है ना। एंड Thank you so much, sir. And sir, also, I would also like to take this moment हाँ। to thank you from the bottom of my heart. सर आपका बहुत बड़ा रोल रहा है सर मेरी प्रिपरेशन में थ्रू आउट। सर इनिशियली आप मे भी मुझे जानते नहीं होंगे, बट अभी थोड़ा इंटरव्यू में भी गॉट टू हैव इंटरेक्शन। एंड सर आई वुड से, चलिए पढ़ाई वढ़ाई की बात केप्ट असाइड, सर जेन्युइनली यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। सर आपके साथ बिल्कुल ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी टीचर से बात कर रहा हूँ। It has always been like a friend, and the presence, your presence has always been very soothing. I would say this. And sir, अभी जो भी एग्जाम हुआ है, it is all because of you, your notes and your videos. So I am very grateful, and I would definitely love to meet you, sir.
तो जब भी थैंक मैं यू नेक्स्ट सर, टाइम पे बिल्कुल भोपाल आऊंगा बिल्कुल। तो जब भी तुम डेफिनेटली सर एमपी आपसे आओ मुलाकात इनफैक्ट, तो करेंगे। जस्ट लेट मी नो, है ना, वील डेफिनेटली मीट। डेफिनेटली। एंड सर सी द थिंग इज कि एवरीवन इज हैज सच अ डिफरेंट रोल इन लाइफ सर। आप भोपाल में, जैसे कल भी कह रहा था सर, आप यू आर इम्पैक्टिंग समवन सिटिंग इन जम्मू। मतलब मेरे घर में खुशियां आई, यस बस यस। पापा भी कल कह रहे भाई नितेश सर की वजह से, ठीक है, नितेश सर ने अच्छा पढ़ाया है। तो द ट्रस्ट एंड सर आई थिंक दिस इज व्हाट वी आल्सो सीक एज अ जुडिशियल ऑफिसर। एंड सर आपने तो वो चीज बहुत ज्यादा अचीव कर ली, द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू आर इम्पैक्टिंग। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड एवरी aspect that has been covered by you in my journey. So very, very grateful, sir. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सैयद, थैंक यू। एंड इट इज आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू, जो उस चीज को यूटिलाइज भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी ला रहे हैं, एंड स्टिल दे आर अप्रिशिएटिंग दैट। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है आज के वर्ल्ड में, Definitely. कि उस चीज को हमने ग्रैब, Definitely. क्योंकि सी मैं कितनी, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से उस पर एफर्ट नहीं कर रहा है, उस पर ट्रस्ट करके उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो शायद बहुत फ्रूटफुल नहीं है। सो मेंटर इज True, sir. ऑलवेज नोन बाय द स्टूडेंट्स ओनली। True, sir. True, true. ऑल राइट सैयद, सो आप जब भी आना है चलें सर। यहाँ पे, थैंक यू सो मच। लेट्स मीट, है ना। इंटरेक्शन हमारा काफी हुआ Definitely, इधर sir. बीच ओवर Definitely, sir. कॉल। Asha is going to be my first stop in Bhopal. Definitely, sir. ऑल राइट, वी आर वेटिंग फॉर यू। Definitely. Thank you चलो so much, सैयद, sir. Thank you एंजॉय। so much. Thank you so much for your time, sir. Thank you. ओके। Thank you, sir.